Hello students, how are you? I hope you will be fine. And today's topic is from an elegy written in a country churchyard. एलेजी का मीन्स होता है शोक गीत, लेकिन शोक गीत को एलेजी को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको स्टोरी समझ में आ जाती है कि मैंने पोयम में क्या पढ़ा है, तो प्लीज़ कमेंट कर दिएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च, ये थॉमस ग्रे ने लिखा है। वैसे तो हम इसको थॉमस ग्रे बोलते हैं, बट न्यू पैटर्न इन इंग्लिश में आप इसे टॉमस भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब एच को साइलेंट मान लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम को। द कर्फ्यू पार्टिंग the plowman homewards plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। बात हो रही है कि कर्फ्यू टॉल देख मीन्स कि गोधूली का टाइम है, पार्टिंग डे बोलते हैं गोधूली के टाइम को। और ये जो प्लाउमैन मीन्स है कि ये जो किसान हैं ये अपने अपने जानवरों को लेकर के घर की तरफ वापस आ रहे हैं। और वर्ल्ड को डार्कनेस में छोड़ने का मीन्स है कि जैसे आप समझते होंगे कि जब शाम होती है तो रात और शाम के मिक्स एक टाइम होता है जिसे हम लोग गोधूली का टाइम बोलते हैं, उसी की बात हो रही कि उस टाइम की बात है। और जो लोग हैं वो गांव के बड़े लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, वो लोअरिंग बेड यानी ज़मीन के अंदर, यानी लोअरिंग हो गया, लो है धरती से भी ज़्यादा, वहाँ पर आराम से लेटे हुए हैं। और यहाँ पर जो बात हुई है चर्च यार्ड यानी वो कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। कंट्री चर्च यार्ड यानी गांव का कब्रिस्तान। Beneath those rugged elms that your shade, where hips the turf in many mouldering heap, each in narrow cells forever led, the rude forefathers of the hamlet sleep। That means कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हैमलेट स्लीप में हमारे फोरफादर यानी सोए हुए हैं। हैमलेट का मीन्स यहाँ पर डेथ की बात हो रही है, बहुत ही नहीं लेटे हुए हैं। नैरो होता है जो कब्र की लंबाई चौड़ाई होती है, बस इतनी ही होती है कि इंसान को लिटा दिया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि उन्हें हिलना नहीं है। तो एक नैरो सी यानी पतली सी सेल होती है, सिर्फ उतनी जितनी में इंसान डेड बॉडी आ सकती है। और वो मोल्डरिंग हीप के नीचे दबे हुए हैं। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ब्रीजी कॉल्स ऑफ इंसेंस ब्रीद मॉर्निंग, दैट मीन्स की बात हो रही है, चाहे सुबह की कितनी भी अच्छी हवा चल जाए, चाहे चिड़िया या गौरैया जो अपने स्ट्रॉ बेल्ट मतलब जो गौरैया हो गया और ये अपने स्ट्रॉ बेल्ट यानी घोंसले से जो स्ट्रॉ से बनती हैं, घोंसला स्ट्रॉ से बनता है ना, तिनके से, उससे जाग जाएँ निकलें। या जो मुर्गे होते हैं चाहे किसी तरीके की आवाज़ करें, मुर्गा क्या करता है अर्ली मॉर्निंग का मतलब वो स्ट्रिलिंग करता है ना, वो मुर्गा बांग देता है। इकोइंग हॉर्न का मीन्स यहाँ है जो फैक्ट्री से हॉर्न्स की आवाज़ निकलती है, यानी मॉर्निंग की कोई भी कंडीशन जिससे ये पता चलती है कि इंसान जग रहा है या बड़ा मतलब जग रहा है यानी सुबह हो गई है। उसे उठाने के जितने भी साधन हैं कुछ है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं उठेगा। ये जो नैरल्स में हैमलेट स्लीप में सोए हुए हैं, दैट मीन्स कि हमारे पूर्वज जो सो रहे हैं वो नहीं उठेंगे। लेट नॉट एम्बिशन देयर यूजफुल टाइल, देयर ओनली जॉयस एंड डेस्टिनी askew, not run you here with a disdain full the short and simple annals of the people, annals of the poor, the boast of hurled right of power, all that beauty, all the wealth ever give, awaits alike the inevitable are, the paths of glory lead but to the grave। that means कि इंसान के जो एम्बिशंस होते हैं, एम्बिशन यूजफुल टाइम, यहाँ पे जो हम लोगों का होमली जॉयज़ है यानी घर में जो हम लोगों को खुशियाँ मिलती हैं। हम लोगों की लाइफ में क्या होता है कि हम लोगों की अपनी अपनी लाइफ होती है, तो वैसे किसानों की भी, इन जो लोग इसमें लेटे हुए हैं उनकी भी अपनी लाइफ थी। तो जो अमीर लोग होते थे वो बहुत भद्दी स्माइल करते थे, इनके जो सिंपल लाइफ
इन पोर्स की बहुत ज़्यादा में है ही क्या। कोई कितना भी पम्प ऑफ पावर वाला हो जाए, कोई कितना भी धनवान हो जाए, उसकी कितनी भी पावर हो जाए, लेकिन कोई कितना भी सुंदर हो, कोई कितना भी धनवान मनुष्य हो, आखिरी में इंसान को कब्र में ही जाना होता है। और इंसान की जो कब्र होती है, चाहे वो किसी अमीर इंसान की हो, चाहे गरीब इंसान की हो, बनती एक ही जैसी है। नैरो सेल्स उनके भी होंगे, नैरो सेल्स उनके भी होंगे। तो कुल मिला के इन शॉर्ट हमें ये कहना है कि हमें किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, चाहे वो हमारे वो चाहे कितना अमीर हो, चाहे वो कितना ही वो, इंसान की जो वैल्यू होती है वो सबसे लास्ट में एक जैसी ही हो जाती है। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।